स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है बेटा कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हम इस सीरीज के जो हमने बेटा यहाँ पे सीरीज की फॉर द क्लास 11th, जो सीरीज हमने बेटा स्टार्ट की फॉर द क्लास 11th, उसके बेटा 3 लेक्चर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आज मैं बेटा लेक्चर नंबर 3 यहाँ लेक्चर नंबर 4 बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, और आज के लेक्चर में हम बेटा आएंगे डायरेक्टली रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन लेक्चर नंबर 3 हमने बेटा अच्छे से देखा था कि वहां पर हमने बेटा कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए थे, और फिर आखिर में हमने बेटा देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं, वो हमने बेटा वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बेटा फाइंड कैसे करेंगे, उनको हम बेटा देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उनके लिए बेटा एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक, वही रूल्स बेटा याद रख के हम इजीली बता सकते हैं कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बेटा। ठीक है बेटा, तो हम सिंपली आ जाते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, या रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर, ध्यान से देखना बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलरेडी मैं बेटा बता चुका हूं तो कि सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको कहते हैं बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। और बेटा मैंने साथ में ये भी बोला था एट द डिजिट, एट द फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टन, वो भी बेटा किसमें इंक्लूड होता है, वो भी बेटा इंक्लूड होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के लेक्चर में मैंने बेटा यहां पे नोट करवाया था दैट on conversion from one unit to another unit there is no change in significant figures। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखोगे। ठीक, अब हम बेटा चलेंगे आगे। आज जो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, नंबर फर्स्ट देखो बेटा, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान रखना बेटा, क्या लिखा मैंने, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल बेटा हम देखेंगे यहाँ पे 2 4, इसमें कितने आएंगे बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 9 3 बेटा, तीनों नॉन जीरो डिजिट्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट। जितने भी बेटा नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे क्या आ जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। नंबर सेकंड बेटा, all zeros between non-zero digits, all zeros between non-zero digits are क्या है बेटा, are significant figures। क्या बेटा, all zeros between non-zero digits are significant figures। एग्जाम्पल में बेटा साथ साथ लिखूंगा ताकि आपको बेटा अच्छी सी समझ आ जाएंगी। जो ही हम बेटा ये सारे रूल्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद में बेटा 5-10 क्वेश्चन एक साथ आप यहां पे लिखूंगा, आप उनका आंसर बोलोगे। ठीक है, तो बोलो ऑल, क्या लिखा मैंने बेटा, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब 203 बेटा, ये जीरो भी इंक्लूड किसमें हो जाएगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि ये आ रहा है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स 3 और 2 के दरमियान बेटा। इसमें आ जाएंगे बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से देखना बेटा, 2045, इसमें आ जाएंगे बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो गया बेटा, दीज आर द 2 रूल्स। थर्ड रूल, नंबर थर्ड, all zeros to the right of non zero digits is, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर।
कह रहा बेटा इन दो में आपने देखा था कि यहां पर सिग्निफिकेंट है। अब ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम एग्जाम्पल बेटा लिखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या लिखा मैंने बेटा, 2350, ये बेटा 235 नॉन जीरो डिजिट्स। अब जो जीरो है ना दैट इज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये जीरो बेटा यहां पे सिग्निफिकेंट नहीं है। दैट मीन्स 235 और जीरो में बेटा दो ही सिग्निफिकेंट फिगर, तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से देखो बेटा, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में बेटा। मुझे बोलो बेटा इसमें कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं बेटा यहां पर 0 0 भी रखूंगा फिर भी आ जाएंगे बेटा कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 5 आएंगे, ये 2 जीरो बेटा नहीं आएंगे इसमें। ये बेटा आप कॉपी करो, कॉपी करो बेटा ये चीजें। स्क्रीनशॉट उठाओ बेटा, उसके बाद भी आप कॉपी कर सकते हो या पॉज लगा के भी आप कॉपी कर सकते हो। करें हम रब, देखो बेटा, नाउ वी आर कमिंग रूल नंबर 4 ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, किस पे आ जाते हैं, रूल नंबर 4 पे जो है सिग्निफिकेंट फिगर का। यहां पर बेटा एंट्रेंस में हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन आ जाता है, हर साल, और उसके लिए भी बेटा यही बेसिक रूल्स आप याद रखोगे तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में तो बेटा यहां से क्वेश्चन आ सकता है, या तो बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरा सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स वूल्स सारे लिखने। अगर बेटा ऑब्जेक्टिव आया वहां पर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा बेटा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, देखो बेटा आप रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं हम बेटा। देखो क्या लिखता हूं मैं बेटा, ऑल जीरोस to the right of, ध्यान से देखो बेटा, right of decimal and to the left of non-zero digit and to the left of non-zero digit और यहां पर भी बेटा है नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या लिखा मैंने बेटा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट क्या है बेटा, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम एग्जाम्पल तो बेटा लिखेंगे ना यहां पे, देखो हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे। मैं बेटा यहां पे लिख रहा हूं 0.0251। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों, देखो ध्यान से बेटा, क्योंकि जो यहां पर ये वाला जीरो है ना, इट इज राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। ध्यान से देखो बेटा अच्छे से, ये राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, वो जितने भी जीरोस आएंगे ना बेटा वो सारे होंगे क्या, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट मीन्स यहां पर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे बेटा इसमें, दैट इज 2 5 एंड 1, और मैंने यहां पे लिखा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, 0.002924 कितने आ जाएंगे बेटा, ये दो तो नहीं आएंगे, तो बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान रखो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। मैं बेटा पहले रूल्स आपको अच्छे से सिखा रहा हूं, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे एक साथ फिर, ठीक है। चलो फिलहाल बेटा आप इतना तो देखो, हो गए रूल नंबर 4। नाउ वी आर कमिंग टू द रूल नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ये भी बेटा एक, सारे रूल ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तभी तो हमें फाइंड करना आएगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 5 मुझे बेटा बोलो क्या आ जाएगा, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये तो हमने लिखा। अब देखो बेटा, ऑल जीरोस, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑल, यहां पे कंफ्यूज हो,
हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो बेटा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ, क्या लिखा मैंने बेटा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल and to the right of non-zero digit and to the right of non-zero digit, ध्यान से देखो मेरे बेटे, and to the right of non-zero digit, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर है आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो मेरे बेटे क्या है, 0 पॉइंट, एग्जाम्पल बेटा लिखेंगे फिर से 0.2310, यहां पर भी बेटा कितने सिग्निफिकेंट आएंगे, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर बेटा सॉरी यहां भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। क्यों आ जाएंगे बेटा 4? क्योंकि जो अब ये वाला 0 है ना बेटा, इट इज, एक तो ये बेटा है राइट ऑफ डेसिमल, वही तो मैं लिखा ना बेटा, राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये है ना बेटा राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। दैट मींस जो ये वाला 0 है, इट इज राइट ऑफ डेसिमल एज वेल एज राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। दैट मींस ये 0 बेटा कंसिडर किसमें किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, और एक लिखेंगे 0.23921000, तो कितने आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा इसमें आ जाएंगे। अब क्या बेटा, सिंपली आप रूल्स याद रखोगे। क्या बोला मैंने बेटा, रूल नंबर 1 क्या मैंने बोला बेटा, यहां पे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखा बेटा आपने एग्जाम्पल भी। नंबर रूल हमने बेटा, सेकंड रूल हमने क्या बोला बेटा, ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो भी बेटा आपको आ गया होगा समझ। नंबर थर्ड, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, वहां पर बेटा था नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो याद रखना। दो ही रूल्स में बेटा नॉट आता है। एक तो ये वाला रूल, क्या वो जीरोस जो तो राइट ऑफ डेसिमल होंगे एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, वो रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 4 में बेटा क्या आया था, और आया था बेटा ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ, वो था बेटा रूल नंबर थर्ड, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो बेटा थर्ड रूल था। फोर्थ रूल था बेटा ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा। और फोर्थ जो बेटा ये है राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, वो सिग्निफिकेंट में आ जाता है बेटा। ठीक है, ये आप बेटा ध्यान से देखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हो गए बेटा रूल्स, कॉपी करो ये सारा। अब हम बेटा इस पे कुछ क्वेश्चंस ले आते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में आप मान लो बेटा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो हम बेटा इसके रिलेटेड कुछ यहां पर क्वेश्चंस भी लिखेंगे, पहले आप बेटा यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक है। फिर आपको बोलना है बेटा कि किस किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कॉपी किया सबने, होप ये सबने बेटा कॉपी किया होगा। मैं यहाँ पे इसको रब करूंगा, ठीक है। और एक बात मैंने कल के लेक्चर में बेटा आप लोगों को बोली थी कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगी कि किस किस ने पढ़ा है अब इनिशियो मेथड। मुझे तो लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं रहा है, एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसने लिखा होगा कि सर हमने पढ़ा है। ये तो मुझे बेटा अच्छा नहीं लगता है, इससे तो मुझे आप डिमोटिवेट कर रहे हो। एक तो आप लोग ही मैसेज करो सर हमें पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, फिर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा बेटे। मैंने आपके लिए वर्क होमवर्क रखा है, एब इनिशियो मेथड इसी चैनल पे देखने हैं।
वो आप जरूर दे। मैं इसलिए बेटा इंसिस्ट आपको कर रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे 100%। हर साल एग्जाम में आते हैं और इस साल भी आ जाएंगे वो। तो डिफरेंट सीरीज में बेटा डिफरेंट होगा। दैट मीन्स आपको चारों के अब इनिशियो मेथड करने हैं बेटा। ठीक, अब हम आ जाते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे यहाँ पे और आप दोगे इनका आंसर। देखो बेटा, सबसे पहले 0.05 मीटर स्क्वायर, ये बेटा 2.63, ध्यान से देखना बेटा, 2.63 इंटू 10 की पावर 28 केजी। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और एक पॉइंट बेटा ये आप ध्यान रखो, बोर्ड में भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा और अगर एंट्रेंस भी आप पढ़ोगे कल को तो वहां पे भी इस सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, रूल्स आपने अच्छे से पढ़े हैं। और एक है बेटा 0.2560 पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.320 न्यूटन। देखो बेटा कितने लिखे हमने, 1 2 2 और एक और दो हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे। इसमें भी आप बेटा बोलोगे ये है बेटा आपके सामने क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको बेटा क्या काम करना है, ये बेटा 11 क्वेश्चन मैंने बेटा आप लोगों के सामने रखे हैं। ठीक है, अब क्या काम करना है, आप बेटा इसको पॉज करो वीडियो को, सबों के सब जितने भी है बेटा इनके पहले आप यहीं पे लिखो क्या इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कितने आ जाएंगे। मैं 2 मिनट बेटा वेट करूंगा आपका, मुझे देखना है कि क्या आप लोगों को ये आएंगे। उसके बाद मैं बेटा इनके आंसर्स यहाँ पे लिखूंगा, फिर उसके बाद आप बेटा चेक करोगी कि हमारे कितने ठीक थे। ठीक है बेटा, पहले पॉज करो और यहां पर पॉज करो 2 मिनट बेटा, ये लिखो अच्छे से और इनके आंसर्स लिखो, फिर चेक कर लेना बेटा कि किसके कितने ठीक हो गए। ठीक है, करो बेटा फिलहाल ये काम आप। पॉज किया बेटा और आप सबने लिखे होंगे इसके आंसर। अब मैं बेटा इनके आंसर यहां पे लिखूंगा, आप अच्छे से चेक करोगे कि किसके बेटा कितने ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा 0.005, मुझे बोलो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। इसमें बेटा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ध्यान से देखो। क्यों आएगा बेटा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, क्योंकि यहां पर जो है ना जीरो, दैट इज राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। ये दो बेटा सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं हो जाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, ये दो सिग्निफिकेंट में कंसिडर ना ही होंगे, दैट मीन्स इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। कौन सा रूल है बेटा, रूल नंबर 4 है बेटा, रूल नंबर 4 आप देखो, आपको आ जाएगा ये अच्छे से। ठीक है, अब हम बेटा आ जाते हैं यहाँ पे 2.63, ये तो सबको पता है बेटा ये कंसिडर नहीं होता है, इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। कल के लेक्चर में ही बेटा मैंने बोला था आप लोगों को।
अब 0.2560 ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मुझे आप लोग बोलोगे कि यहां पर क्या हो जाएगा, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी तो सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी। अब जो बेटा ये जीरो है ना, एक तो ये राइट ऑफ द डेसिमल है, दूसरा ये बेटा राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट है। कौन सा रूल होगा, रूल नंबर 5 आप देखो बेटा, ये होगा सिग्निफिकेंट फिगर ये वाला जीरो। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो आंसर आ जाएगा मेरे बेटे, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब आ जाओगे इस पे, सब तो बोलेंगे इसका आंसर क्या है बेटा, 6.320। Already this zero is to the right of decimal and to the right of non-zero digit. That means ये जीरो बेटा कंसिडर किस में हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक, फिर से बोल रहा हूं रूल नंबर 5 देखो। देखो बेटा, अगर आप रूल्स अच्छे से देखोगे फिर तो ये सारे आ जाएंगे आपको। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा इसमें भी होंगे, ध्यान से देखोगे। अब यहां पे है 5.0063। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये जो ये वाला जीरो है, ये तो बेटा राइट ऑफ द डिसिमल और लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये कंसिडर नहीं होगा। नो बेटा, वैसा नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बेटा यहां से 5 है। दैट मीन्स जो बेटा ये दो जीरो है ना, ये आएंगे बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। जब ये बेटा नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन आ जाएंगे, वो तो बेटा हमने रूल नंबर 2 पढ़ा है कि वो सारे जीरोस क्या हो जाते हैं, वो बेटा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो ये भी होगा, इसमें भी बेटा 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे बेटा। हो गया बेटा ये क्वेश्चन। अब इसमें बोलो बेटा इजी है क्या। अब देखो ध्यान से, क्या ये 3 होंगे, नो। क्यों, राइट ऑफ डिसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, अब 6032 ये जीरो होगा। क्यों होगा बेटा, बिकॉज इट इज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। दैट मीन्स इसमें भी बेटा आपको 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। यही है बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अब यहां पर बेटा आप चेक करोगे, 7th में आप बेटा चेक करोगे क्या है, 200.05 5 2 all the zeros between non-zero digits, that means सीधे बेटा आएगा 5 significant figures। क्या बेटा, 5 significant figures। क्लियर। अब देखो बेटा 8 12500 12500 क्या है बेटा, यहां पे जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, क्या वो सिग्निफिकेंट होते हैं बेटा, नहीं होते हैं। आप रूल नंबर 3 बेटा चेक करो। रूल नंबर 3 में बेटा आपको पता चलेगा, इसमें बेटा 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ये दो बेटा सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। दैट मींस इसमें बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब 1 2 2 में तो यहां पर बोलने की बात ही नहीं है बेटा, यहां पर भी 3 ही सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 1। क्लियर। अब इसमें बेटा आप चेक करोगे, ये जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बार यहां पे एक्सप्लेन किया है, 8240 होंगे। ये वाला जीरो बेटा कंसिडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट में, ये नहीं किया जाएगा। नो डाउट जो दोनों है दैट इज राइट ऑफ द डिसिमल बेटा, बट दिस इज टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नहीं होता है कंसिडर। दिस इज राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, ये कंसिडर होता है। तो बेटा इसमें भी आ जाएंगे ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो गया। अब लास्ट का आप देखोगे तो इसमें डायरेक्टली बेटा यही है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से देखो बेटा किस किस को ये आ गया, अच्छे से देखो। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है बेटा, देखो अच्छे से। हो गया ये, हो गया बेटा ये। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे इस टाइम लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूं। अब हम बेटा कल स्टार्ट करेंगे। ये जो था सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कल के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे कल कुछ इसी मेजरमेंट में ही बेटा हम एक्यूरेसी डिफाइन करेंगे, प्रेसिशन डिफाइन करेंगे, एरर और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बेटा सॉल्व करेंगे। अब मैं बेटा यहीं पे स्टार्ट करता, लेकिन ये बेटा इस लेक्चर में खत्म नहीं होगा।
अब हम कल के लेक्चर में एक्यूरेसी, प्रिसीशन, एरर, उसके रिलेटेड बेटा एक न्यूमेरिकल, वो भी हम कल के लेक्चर में ही बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक, कल हम वो बेटा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा वेक्टर्स पे। हो बेटा आप सबको बहुत फायदा आ रहा होगा। अब मैं बेटा देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा बेटा, और मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है। हर एक टॉपिक को मैं बेटा आराम से और अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन बस इतना है कि आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है बेटा, होप बेटा आप सबको इन क्वेश्चन से फायदा आ रहा होगा। जो मैं यहाँ पे खड़ा रहा हूँ इस वक्त, बहुत सारे है बेटा यहाँ पे। अब मैं भी चाहता हूं आप अच्छे से मेहनत करो। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूं आपके सामने इस वक्त, जो बेटा टाइम हो रहा है वो तकरीबन 12 बजे है इस वक्त मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 12 बजे है बेटा रात के, इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके। सुबह भी जल्दी उठना है, ट्यूशन जाना है बेटा, और वहां पे क्लास अटेंड करनी है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं बेटा यहाँ पे आपके लिए खड़ा हो रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ बेटा, लेकिन आप भी बेटा अच्छे से पढ़ो, ताकि जब आपको फायदा आएगा तो फिर तो मजा ही मजा है बेटा। फिर मेरा यहाँ पे खड़ा होने का तो कुछ ना कुछ फायदा तो आ रहा है। ठीक है बेटा, बाकी अब अच्छे से पढ़ो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं सब कुछ बेटा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको। इन केस यहाँ पर भी मैं बेटा बोलूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी कहीं मतलब इन लेक्चर्स के बगैर भी कहीं पे प्रॉब्लम होगी फिजिक्स में, सारी 11th फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो बेटा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो, वो मैं उसको नंबर सेंड करूंगा, वो मुझे कांटेक्ट करेगा, मैं वहां पर भी मैं उसको बेटा हेल्प करूंगा। कोई टेंशन नहीं है, आप एग्जाम अच्छे से दे दो। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग पेपर अच्छे से अच्छा करो, बस इतना है मेरा मकसद। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप बेटा यही क्वेश्चन करो, इससे भी अलावा अगर आपको बेटा पढ़ना होगा, कहीं पे प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नंबर आप सेंड करूंगा, वहां पर बेटा आप कॉल करोगे तो देन आई विल हेल्प यू। ठीक, कोई बात नहीं है बेटा, सिर्फ एक बात है, आप अच्छे से पढ़ो और इंटरेस्ट के साथ बेटा पढ़ो। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स। और बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ जिसको जरूरत है, ताकि वो भी फायदा उठाए इस वीडियो से। ठीक है, तो बैठो बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही।